तो उम्मीदें हैं कि उन्हें जमानत मिल सकती है, क्योंकि वे लगभग 10 महीने जेल में बिता चुके हैं। और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था बीते 30 अक्टूबर को कि अगर निचली अदालत में इसी तरीके से धीमी गति से ही जांच चलती है तो जो मनीष सिसोदिया हैं उन्हें जमानत। जब फैसला सुनाया गया था उसके बाद कोर्ट ने जरूर कहा था कि अगर कोई जांच पड़ताल में कोई धीमी गति पाई जाती है तो मनीष सिसोदिया दोबारा अपनी जमानत याचिका के लिए जो है याचिका दायर कर सके। उम्मीद तो हम कर रहे हैं और उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मनीष सिसोदिया को राहत मिल जाती है तो इसमें आम आदमी पार्टी के लिए एक मौके पे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी देखिए राजनीति करने की, वो कहते कुछ और है और हो कुछ और। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आज मानो आम आदमी पार्टी की किस्मत का फैसला होने वाला है, क्योंकि तिहाड़ जेल में बंद शराब घोटाले मामले में 2 नेताओं पर आज फैसला आएगा और वो फैसला सुप्रीम कोर्ट के तहत देखा जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ हैं आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दूसरी तरफ हैं दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह ने भी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिस मामले में आज सुनवाई होगी, यानी कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पर फैसला होगा। दोनों ही शराब घोटाले में लिप्त पाए गए और ईडी अधिकारियों की जांच के बाद यहां पर आरोप लगाए गए कि दोनों ही दोषी हैं। दोनों पर फैसले की बात आए तो यहां पर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ती है। दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह का मामला पहले से ही देखने को मिल रहा है और संजय सिंह के खिलाफ ईडी अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि जांच पूरी नहीं हुई है और यहाँ पर जांच अभी भी जारी है। लेकिन संजय सिंह के वकील ये दलील देते हुए नजर आते हैं दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में कि जांच रोक देनी चाहिए क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है। तो अब इस पूरे मामले की सुनवाई 12 दिसंबर को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज जमानत याचिका को लेकर दोनों ही नेताओं को लेकर एक बड़ा फैसला यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। अगर दोनों ही नेताओं को यहाँ पर राहत मिल जाती है तो आम आदमी पार्टी एक तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आएंगी, क्योंकि देखा जाए तो एक और यहाँ पर कंपनी की बात करें पैरानॉर्ड, उनके जो यहाँ पर रीजनल मैनेजर की बात करें बिनॉय बाबू, उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही 13 महीने बाद यहाँ पर राहत मिलती है। वो भी शराब घोटाले में लिप्त पाए जाते हैं और ये कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि बिना सबूत के आधार पर यहाँ पर आप किसी को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रख सकते हैं। जिसके बाद ये कहा गया कि मनीष सिसोदिया का रास्ता यहाँ पर साफ होता हुआ नजर आ रहा है, संजय सिंह का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आखिरी बात जो देखी जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ही देखी जाएगी। मेरे साथ प्रज्ञा मौजूद है। प्रज्ञा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रज्ञा, देखा जाए तो अभी तक दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग तरीके से अलग अलग तारीख पर सुनवाई हो रही थी, लेकिन आज संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दोनों की ही सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में एक साथ देखने को मिली। क्या लगता है कि दोनों पर क्या कुछ फैसला आ सकता है, दोनों ही जमानत याचिका के तहत? देखिए, जिस तरीके से अभी देखा गया कि हाल ही में बिनॉय बाबू जो शराब घोटाले मामले में ही शामिल थे, उन्हें जमानत मिल गई। 13 महीने वो जेल में थे और उसके बाद अदालत ने उन्हें राहत दी। तो ऐसे में उम्मीद है कि शायद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के हक में भी ऐसा ही फैसला सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि अगर संजय सिंह की बात की जाए तो उन्हें ईडी ने हाल ही में मुख्य आरोपी के तौर पर दिखाया और मनीष सिसोदिया की अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया को लेकर भी जांच एजेंसियां यही कहते हुए नजर आ रही हैं। अभी अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो आखिरी सुनवाई, पिछली सुनवाई जो हुई थी उसमें ये कहा गया था कि संजय सिंह जो है वो मास्टरमाइंड है इस पूरे घोटाले में और इसे लेकर ईडी के पास कई बड़े सबूत हैं जो वो अब अदालत के सामने अगली पेशी में रखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो ईडी का दावा है वो शायद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ा सकता है, लेकिन अगर मनीष सिसोदिया को लेकर आप मुझसे पूछेंगी तो उम्मीदें हैं कि उन्हें जमानत मिल सकती है, क्योंकि वे लगभग 10 महीने जेल में बिता चुके हैं और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था बीते 30 अक्टूबर को कि अगर निचली अदालत में इसी तरीके से धीमी गति से ही जांच चलती है तो जो मनीष सिसोदिया हैं उन्हें जमानत मिलनी चाहिए और अगर वो
वो अर्जी दाखिल करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट फिर नए सबूतों के और नई दलीलों के आधार पर अपना फैसला देगा। यहाँ पर ईडी अधिकारियों की बात करें, संजय सिंह के मामले में देख लेते हैं। बीती सुनवाई की बात आपने कही तो वहाँ पर ईडी अधिकारी कह रहे थे कि जांच अभी जारी रहनी चाहिए क्योंकि अभी संजय सिंह के खिलाफ जांच चल रही है, कई सबूत मिल रहे हैं। लेकिन सबूतों की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ गवाहों के आधार पर दलीलें दी जाती हैं। तो और कितना समय ईडी अधिकारियों को चाहिए अभी सबूत इकट्ठा करने के लिए संजय सिंह के लिए? देखिए, संजय सिंह की अगर बात की जाए तो संजय सिंह को अभी बहुत ज़्यादा भी वक्त नहीं हुआ है। 4 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो ऐसे में जो सबूत हैं उन्हें ढूंढ रही है ईडी, और ईडी ने अभी हाल ही में कहा भी कि उनके पास कई नए गवाह हैं। दिनेश अरोड़ा और सर्वेश मिश्रा के अलावा भी उन्होंने कुछ नए गवाहों से बातचीत की है, और जिस पर अदालत ने यही आदेश दिया था बीते 24 नवंबर को कि उन नए गवाहों के बयान जो है वो दर्ज होने चाहिए, और फिर उसके आधार पर एमके नागपाल इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई करेंगे, जिसे लेकर के तारीख भी दी गई है। और ऐसे में हो सकता है कि शायद जिन नए गवाहों की बात ईडी कर रही थी, अगर वाकई में उनके जो बयान हैं उनमें दम होता है, वो अगर कुछ नई बातें यहाँ पर बताते हैं, तो शायद संजय सिंह को अभी राहत मिलना मुश्किल है। जी बिल्कुल, यहाँ पर संजय सिंह को राहत मिलना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के लिए उम्मीद के रास्ते यहाँ पर खुलते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होती हुई नजर आएगी, और वहीं पर मेरे साथ सिराज भी मौजूद है। तो सिराज, आपको क्या लगता है कि जैसे बिनोय बाबू को यहाँ पर राहत मिली और उसके बाद ये कहा गया कि ये रास्ते हैं खुलने के आम आदमी पार्टी के, कि यहाँ पर आप किसी को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रख सकते। मनीष सिसोदिया के मामले में देखा जाए तो लगभग 10 महीने यहाँ पर पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, उससे भी ज़्यादा का समय। संजय सिंह के मामले में अगर छोड़ दिया जाए तो क्या लगता है मनीष सिसोदिया को कुछ राहत मिल सकती है? जी, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि उन्हें अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोर्ट जो है पहले ही अपना फैसला सुना सकता है। सुना दिया है कोर्ट ने कि 7 से 8 महीने का जो ईडी है उसको वक्त दिया गया है जांच पड़ताल करने के लिए। ऐसे में जो है जब फैसला सुनाया गया था उसके बाद कोर्ट ने ज़रूर कहा था कि अगर कोई जाँच पड़ताल में कोई धीमी गति पाई जाती है तो मनीष सिसोदिया दोबारा अपनी जमानत याचिका के लिए जो है याचिका दायर कर सकते हैं। ऐसे में जो है मुझे नहीं लगता अभी भी जो है मनीष सिसोदिया की मुश्किलें जो है कम होती नजर आएंगी। देखिए, यहाँ पर सत्येंद्र जैन की बात करें तो यहाँ पर अंतरिम जमानत उन्हें कई बार मिली है। मनीष सिसोदिया को भी 2 बार यहाँ पर अंतरिम जमानत मिल चुकी है, सिर्फ और सिर्फ उनकी बीमार पत्नी की वजह से। तो ऐसे में कोर्ट ने यह भी कहा है कि बार बार अंतरिम जमानत भी नहीं दी जा सकती है, लंबे समय के लिए जेल में भी नहीं रखा जा सकता है। तो रास्ता तो ज़रूर माना जा सकता है कि यहाँ राहत तो मिलनी चाहिए, क्योंकि संजय सिंह को अभी समय नहीं हुआ है लेकिन मनीष सिसोदिया को हुआ है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो चार्जशीट में इन दोनों के अलावा राघव चड्ढा का नाम भी शामिल पाया गया, लेकिन आरोपी अभी उन्हें बनाया नहीं गया। तो क्या लगता है कि इन दोनों के बाद राघव चड्ढा का नंबर हो सकता है? जी देखिए, जिस तरीके से ईडी लगातार दावे करते हुए नजर आ रही है कि जो शराब घोटाला मामला है इसमें केवल जो मनीष सिसोदिया है या संजय सिंह है वो आखिरी नेता नहीं है, अभी पूरी आम आदमी पार्टी जो है इसमें लिप्त पाई जाने की कोशिशें जारी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उम्मीद तो हम कर रहे हैं और उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मनीष सिसोदिया को राहत मिल जाती है तो इसमें आम आदमी पार्टी के लिए एक मौके पर चौका मारने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को ईमानदार बताते हुए नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनका जो सफ़र राजनीति में शुरू हुआ वो एक आंदोलन के जरिए ही हुआ, अनशन के जरिए ही हुआ, अन्ना हजारे के साथ जुड़े। लेकिन कैसे देखा जाता है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल राजनीति में आ जाते हैं, ईमानदारी के बार बार बातें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ही पार्टी के तमाम नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। तो मेरे साथ राकेश सर भी मौजूद हैं। सर, आपको क्या लगता है जितनी बार अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का बयान देते हुए नजर आते हैं उतनी ही बार मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई देते हैं? अब तो लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है, विधानसभा चुनाव तो हो ही गया है, तो आम आदमी पार्टी का तो विधानसभा चुनाव की बात करें तो रास्ता ही खत्म। लोकसभा में क्या लगता है कि क्या कुछ यहाँ पर काम कर पाएंगे, या जिस तरीके से ईमानदारी की बातें करते हुए नजर आती हैं सिर्फ बातों में ही है? हाँ देखिए नाज़मीन, ये प्रश्न तो खुद अरविंद केजरीवाल के सामने यक्ष की तरह खड़ा है कि वो ईमानदार बचे भी हैं कि नहीं। आंदोलन से निकली पार्टी थी, आंदोलन से जो पार्टियां निकली हैं इस देश में उसका कोई राजनीतिक इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है। जेपी आंदोलन के बाद जनता दल बना, 8 पार्टियों का दलों का विलय हुआ और जनता दल एक पार्टी के रूप में आई। वो भी देखिए राजनीति में बहुत लंबा नहीं चल पाई। अरविंद केजरीवाल जी के साथ बेहतर ये स्थिति हो गई कि वो 2 राज्यों में सरकार चला रहे हैं।
लेकिन जो ईमानदारी की बातें वह करते थे, आज स्थिति ये है कि लालू प्रसाद यादव, कपिल सिब्बल, अखिलेश यादव, उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, तमाम नेताओं को वो भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह कहते थे। तमाम तरह के आरोप जब वह 2012 में सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे तो और उससे पहले उन्होंने लगाए तो, और आज उन्हीं लोगों के साथ वो बीच में इंडिया गठबंधन की फोटो देखिए, अपने बीच में एडजस्ट होते दिख रहे हैं। तो वो भी राजनीति में एडजस्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात कि अब लोगों को ये भरोसा भी नहीं हो रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि हमें राजनीति नहीं करनी आती, अब वो सिर्फ राजनीति ही कर रहे हैं। अब अभी मैं आपको एक किस्सा बताऊं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने बहुत हल्ला किया, आपने खुद रिपोर्ट की होगी, देखी होगी कि केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है। लेकिन सच्चाई अभी कुछ दिन पहले ये निकल के आई कि 2023-24 के लिए जो वार्षिक बजट दिया गया था, केंद्र सरकार की तरफ से पैसा भेजा गया था, उस 8,000 करोड़ में से 3,000 करोड़ रुपए ही मान सरकार खर्च करके आई है। मैं इसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी देखिए राजनीति करने की, वो कहते कुछ और है और हो कुछ और रहा है। इसी तरीके से देखिए, मैं अब इस बात में बहुत डाउट में हूँ, ये मेरी निजी राय भी है कि घोटाला नहीं हुआ है, इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते। क्योंकि अगर घोटाला नहीं हुआ होता और अरविंद केजरीवाल की जिस तरह की राजनीति की परिपाटी है, वो कभी भी नई शराब नीति को लेकर पीछे नहीं हटते। फंसने लगे लोगों को, उनको लगने लगा कि कहीं बातें ज़्यादा ना बढ़ जाएं, तो उन्होंने फिर ये एक तरीके से कह लीजिए कि इमोशनल मैंडेट लेने की कोशिश की, और वही आम आदमी पार्टी कर रही है। और अब आम आदमी पार्टी को ईमानदारी का ज़्यादा नारा भी लगाना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से तो। जी बिल्कुल, बस अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल तो ईमानदारी का नारा लगाते हुए नजर आते हैं। क्या वाकई ये जो नेताओं पर भ्रष्टाचार के कई बड़े आरोप लगे हैं, क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पर आज जो फैसला आएगा वो जमानत याचिका को लेकर ही है। एक तरफ रिव्यू पिटीशन, एक तरफ जमानत याचिका। अब देखना होगा कि क्या वाकई ईमानदार हैं इनके नेता, क्या सुप्रीम कोर्ट उनकी ईमानदारी पर फैसला सुनाते हुए नजर आएंगे, या फिर एक बार फिर से झटका लगता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ लगता है आपको इन दोनों नेताओं के मामले में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।